अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो में जो है नाउन का हॉट टिप्स जो अध्ययन कर रहे थे, और जिस स्टूडेंट्स का जो है नाउन का दो लेक्चर जो है छूट गया हो, उसको आप प्लीज़ जो है थोड़ा मैनेज कर लेंगे, उसको देख लेंगे। और आज का जो है नाउन का जो हॉट टिप्स लेसन थर्ड और जो रिमेनिंग है उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को जो अविलंब स्टार्ट किया जाए। तो लेट अस प्ले विद नाउन। तो गाइस, पहला रूल आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। हम फर्स्ट अगर रूल की बात करें, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। लिखा है संसार के वैसे सारे वस्तुएं जो तो एक ही प्रकार के अंग से जो है बने होते हैं, और एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल वह बेकार सा हो जाएगा। तो इस तरह का जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल समझा जाएगा, और उसके साथ आप वर्ब को जो है प्लूरल ही प्रयोग करें। कहने का क्या अभिप्राय है गाइस? देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा जो है डबल पार्ट्स में जो है रहना पसंद करता है, या तो वो उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस ही डबल पार्ट्स का होता है। अगर आप उस डबल पार्ट्स में एक भाग यानी एक पार्ट्स को अगर आप निकाल देते हैं तो बेकार हो जाएगा, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो वैसे तमाम नाउन जो कि डबल पार्ट से बने होते हैं, डुअल पार्ट से बने होते हैं, वो सारा का सारा नाउन आपका क्या होता है, वो सारा का सारा नाउन जो है वो उसको प्लूरल समझा जाता है, और उसके साथ आप प्लूरल वर्ब जो है डालें। ठीक है, उस तमाम नाउन के साथ जो है आप जो वर्ब है वो कैसे डालेंगे? प्लूरल डालेंगे। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बता चुका है कि किसी भी वर्ब का जो है सिंगुलर और प्लूरल पहचान जो है वो बिल्कुल ही सरल है। अगर आप किसी भी वर्ब के लास्ट में एस अथवा ईएस आपको नज़र आए, मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में एस अथवा ईएस अगर आप नज़र आए तो निश्चित ही वो वर्ब जो है वो कैसा वर्ब है? तो वो सिंगुलर वर्ब है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें इज का, तो देखिए इसके लास्ट में एस आया तो ये सिंगुलर वर्ब है। हम अगर एग्जाम्पल लें वॉच का, तो देखिए इसके लास्ट में एस आया तो ये सिंगुलर है। हम एग्जाम्पल लें हैज का, तो देखिए लास्ट में आपका एस आया है तो ये सिंगुलर है आपका। हम अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लें वर का, तो वर के लास्ट में आप देखिए एस नहीं आया है। तो मैंने बोला जिस भी वर्ब के लास्ट में एस अथवा ईएस होता है वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। तो ये जो वर्ब है जिसको आप वर्ब कहते हैं, ये एक प्लूरल वर्ब है। दिस इज प्लूरल वर्ब। ठीक है, एक्सेप्शन में आपका जो है एम आता है। एम जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। तो हम वो नाउन का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमेशा डबल पार्ट्स में रहते हैं। एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग नहीं हो सकता है। अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट से आप अलग करते हैं तो वो यूजलेस बेसिकली हो जाता है। तो ये जो भी नाउन है, ये तमाम नाउन के साथ आप वर्ब को जो है प्लूरल डालेंगे। सवाल है वो सब नाउन कौन कौन से हैं? तो आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपका दिया है पिंसर्स, जिसको आप सरौता या सरसी कहते हैं। ट्राउजर्स पैजामा डबल पार्ट्स, शूज जूते डबल पार्ट्स, सीजर्स कैंची डबल पार्ट्स, गॉगल्स चश्मा डबल पार्ट्स, पैलर्स जिसको आप क्या कहते हैं, अरे बिजली का मिस्त्री जो काम करता है, पैलर्स। ठीक है, जिसे तार वगैरह वो काटता है, तो पैलर्स डबल पार्ट। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा डबल पार्ट। जितना भी आप नाउन देख रहे हैं गाइस, अगर सपोज करिए, ठीक है,
आप किसी एक नाउन को आप उठाते हैं, जैसे हमने सीजर्स को उठाया जिसका मतलब कैंची होता है। अगर आप कैंची का एक पार्ट को अलग कर देते हैं तो क्या एक कैंची का वजूद रहेगा, एक सीजर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए ये सारे नाउन जो हैं वो डबल पार्ट्स में रहेंगे और ये तमाम नाउन के साथ आपको वर्ब जो है प्लूरल डालना है। दूसरी एक और बात कि आप इसको भूल से भी इसके लास्ट में जो एस है इसको आप हटाकर सिंगुलर करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसको आप अवॉइड करेंगे। ये सारा जो है एस ऑलरेडी जो है वो प्री जनरेटेड है, हम लोग इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि ये इसलिए है ये तमाम नाउन आपका प्लूरल है। तो इसलिए इसके लास्ट में जो एस है या एस अथवा ई एस है ना, आप उसको इग्नोर कभी नहीं करेंगे, उसको आपको डालना ही डालना है। प्लस आपको वर्ब जो है वो प्लूरल डालना है। क्लियर? चलिए जैसे गाइस देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया है कि योर सीजर आर गुड फॉर नथिंग। अब देखिए यहाँ पर सीजर जो कैंची की बात हो रही है, चूंकि ये डबल पार्ट्स है तो वर्ब भी मैंने प्लूरल डाला है आर, और गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, जिसको आप बेकार कहते हैं। कहता है कि आपकी जो कैंची है वो बेकार है ना, कोई काम का नहीं है, हो सकता ब्लंड हो, इट्स नॉट अ शार्प। तो योर सीजर्स आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है। दूसरा देखिए कि योर शूज, यहाँ पर जूते का जो है ना जिक्र कर रहा है कि योर शूज आर रियली शाइनिंग। आपका जो जूता है वो वाकई क्या कर रहा है, वो शाइनिंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए वर्ब प्लूरल डाला है, चूँकि यहाँ पर डबल पार्ट जूते को यूज किया गया है। ठीक है गाइस। उसके बाद जो है लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या बोला है, ये वाला लाइन इंग्लिश में लिखा गया है, इसको इग्नोर करिए। चलिए लिखा, यदि उपरोक्त नाउन में जो भी नाउन आपने पढ़ा, जैसे पिंसर पढ़ा आपने, ट्राउजर्स पढ़ा, शूज पढ़ा, सीजर्स पढ़ा, गॉगल्स पढ़ा, पैलस पढ़ा और स्पेक्टिकल्स पढ़ा, लिखा यदि उपरोक्त नाउन में, ये सभी नाउन में अगर आप ए पेयर ऑफ को जोड़ देते हैं तब जो है ए पेयर ऑफ का मतलब होता है एक जोड़ा, तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। और इसके साथ वर्ब भी आप क्या डालेंगे, सिंगुलर ही डालेंगे, है ना। इसके साथ वर्ब भी आप क्या डालेंगे, सिंगुलर ही डालेंगे। ठीक है। तो इसके साथ आप वर्ब सिंगुलर डालेंगे कब, जब इसके है ना प्रारंभ में आप अ पेयर ऑफ का यूज कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पेयर ऑफ, यहाँ पर ए छूट गया है, मिसप्रिंट। अ पेयर ऑफ शूज, अब यहाँ पर देखिए अ पेयर ऑफ लगने के कारण यहाँ पर आपका जो है वर्ब है वो सिंगुलर लग गया है। तो अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, एक जोड़ा जो है जूते को कहीं मिस हो गया है। ठीक है, मिसिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये बेसिकली जो है ये डबल पार्ट्स वाले हैं, इसके साथ तो हम वर्ब प्लूरल लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये सभी नाउन के साथ हम अगर ए पेयर ऑफ का जिक्र कर रहे हैं, जिसका मतलब एक जोड़ा होता है, तो ये आपका सिंगुलर में तब्दील हो जाएगा और इसके साथ आप वर्ब जो है वो सिंगुलर डालेंगे। आई होप कि क्लियर है। वेल एक एग्जाम्पल और दिया है, नंबर 2 लिखा है कि पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहाँ भी आपका गाइस ए छूट गया है, माफ़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज टॉर्न। तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, जो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, एक जोड़े जो हैं जो पैजामा है, इज टॉर्न। टॉर्न मीन्स होता है फटा हुआ। ठीक है, फटा हुआ। तो यहाँ देखिए वर्ब आपका सिंगुलर लगा हुआ है, चूँकि कारण क्या है कि ट्राउजर्स तो नो डाउट ये डबल पार्ट्स में है, लेकिन इसके पहले जो है आपने अ पेयर ऑफ का यूज किया, तो इसको आप सिंगुलर जो है मानिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए 2 रूल देखिए, नंबर 2 रूल क्या बोल रहा है। चलिए वेरी गुड। नंबर दूसरा रूल गाइस है कि शरीर के वैसे अंग जो शरीर में 2 होते हैं और हमेशा 2 ही रहना चाहते हैं, मसलन
एक का होने का अर्थ है मृत्यु। कुछ ऐसे जो हैं, जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, वो हमेशा दो रहना चाहते हैं। अगर आप उसको एक करना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी मौत, यानी आपकी मृत्यु होगी। तो वो तमाम जो है ना, वो हमेशा, चूँकि वो हमेशा दो जो है पार्ट्स में रहता है, इसलिए आप उसको जो है हमेशा क्या माने, उसको हमेशा आप प्लूरल माने, वो प्लूरल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर गाइस, है ना, आपका लंग्स फेफड़ा दो है। इंटेस्टाइन, अगर हम आंत या आंतड़ी की बात करें, ये भी आपका दो है। अगर हम इंट्रेल्स की बात करें, इंट्रेल्स भी वही चीज़ होता है, आंत या आंतड़ी, शरीर का जो अंदरूनी भाग होता है, इंट्रेल्स। ठीक है, तो ये भी दो हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लंग्स का, फेफड़ा का, एक फेफड़ा को हम अलग कर दें, उसको हम सिंगुलर बनाने का कोशिश करें, जो हमारा लंग्स है या इंटेस्टाइन है या तो आपका इंट्रेल है, उसको हम अगर सिंगुलर करने का कोशिश करें, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग मौत को जो है निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो डबल पार्ट्स में है, यानी दो अंक में रहता है, अंग में रहता है, इसलिए जो है आप इसको हमेशा प्लूरल माने। ठीक है, जैसे देखिएगा इस एग्जाम्पल दिया है ना, कि वी हैव लंग्स, देखिए प्लूरल माना है, इंटेस्टाइन्स, माफ करेंगे एस छूटा हुआ है, यहाँ भी एस छूटा हुआ है और यहाँ भी एस छूटा है, इंटेस्टाइन और इंट्रेल्स, ये हमेशा जो है प्लूरल नंबर में रहेगा। ठीक है, चूँकि ये दो अंग हैं शरीर का, और एक अंग जो है ना, एक दूसरे से हम लोग जुदा नहीं कर सकते हैं, है ना, चाहे लंग्स हो, इंटेस्टाइन्स हो या आपका इंट्रेल्स हो। ठीक है, इसको आप अलग से याद रखिए। ठीक है, उसके बाद रूल आगे बढ़िए। देखिए गाइस, रूल आगे क्या है, लिखा है आर्म्स, जिसका दान या भिक्षा होता है, या इप्स होता है आपका ओल्ती, जिसको उहारी कहते हैं। वो बेसिकली जो है, जो आपका रूफ होता है, जो छप्पर है ना, जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है, ओल्ती, जिससे बारिश जो है ना नीचे गिरती है ना, तो वो इप्स होता है, या रिचेस के बारे में क्या बोला गया है कि आर्म जो हो, है ना, आपका एप्स हो या आपका रिचेस हो, ये सभी पहले सिंगुलर थे, लेकिन अब इसे प्लूरल माना जाता है। हालांकि इन द वेरी वेरी बिगिनिंग, in our traditional grammar we can find that these all three were a singular form, but in modern grammar it totally turned into plural. इसको प्लूरल माना गया है। वो शब्द कौन कौन है, आर्म्स हैं, एप्स है और रिचेज हैं। तो आज के डेट से इसको आप, आज के डेट क्या मतलब, आप इसे जो है प्लूरल मानिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है गाइस, कि रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी जो है वो चंचला होती है। यहाँ पर देखिए वर्ब आपने प्लूरल डाला है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए कि आपका आर्म्स हैव बीन गिवन, थोड़ा सा आप कर देते हैं, है ना, आर्म्स हैव बीन गिवन टू द अंडर प्रिविलेज पीपल, कि अंडर प्रिविलेज्ड पीपल जो हैं, जो निशाय हैं, दरिद्र हैं, उसके बीच जो है दान भिक्षा को, है ना, बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली देखना है कि जो आर्म्स है वो आपका प्लूरल है, और इसके साथ वह भी आप प्लूरल डाल लें। ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल जो होता है वो निशाय होता है, गरीब होता है, जिसको मदद की आवश्यकता होती है। चलिए, बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए आगे चलिए, आगे रूल में लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए। दिस वन पोएट्री के संबंध में लिखा है, पोएट्री सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, यानी पोएट्री को हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। कारण क्या है, लिखा है इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। चलिए ये तो ठीक है, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, लिखा है आई रिमेंबर अ नाइस पोएट्री। ठीक है, तो आप इसको सिंगुलर माने हुए हैं, चूँकि अ नाइस
चूँकि आप पोइट्री के चलते यहाँ और डाले हुए हैं, नाइस आपका एडजेक्टिव है, तो आप इसको सिंगुलर माने हुए हैं। आई रिमेंबर अ नाइस पोइट्री। कारण क्या है, तो एक तारीखी माफ़ करेंगे, एक लॉजिकली जो है इसमें तर्क है, इसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके पीछे तर्क मैंने जो है लिखा है कि हृदय मस्तिष्क मन में रहने वाला कविता को पोइट्री कहते हैं। जो हृदय में मस्तिष्क और मन में रहे उसको आप पोइट्री कहते हैं। और जो मन मस्तिष्क में हो उसे गिना नहीं जा सकता है। जो आपके मन में हो वो चीज़, उसे आप गिन नहीं सकते हैं। अतः ये अनकाउंटेबल तथा सिंगुलर है। कौन? पोइट्री। कहता है हृदय मस्तिष्क मन में रहने वाला जो चीज़ है उसको हम कविता कहते हैं, और कविता का ही जो है आपको पोइट्री कहते हैं। और जो मन मस्तिष्क में हो उसे गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल माना जाता है, और ये सिंगुलर। हालांकि पोइट्री अगर मान लीजिए बेसिकली अगर कहा जाए तो पोइट्री होता है कलेक्शन ऑफ पोएम, कि जो पोएम का जो संग्रह होता है उसको आप पोइट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है चूँकि एक ग्रुप हुआ, और ग्रुप जो हुआ वो आपका उसको अनकाउंटेबल माना गया। तो आपको बस याद रखना है कि ये जो पोइट्री है वो सिंगुलर है, इसको प्लूरल करने का कोशिश नहीं करिएगा। कारण है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, लेकिन जब मन मस्तिष्क से पोइट्री पन्नों पर जो है आ जाती है तो वो पोएम बन जाता है। जब मन में है, आपके मस्तिष्क में हृदय है, तो वो पोइट्री है। लेकिन वही मन मस्तिष्क और हृदय से निकली हुई चीज़ जब पन्नों पर आ जाती है तो उसको हम पोएम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पोएम। और जो पन्ने पर है उसे तो गिन सकते हैं हम, जो पन्ने पर है उसे हम गिन सकते हैं, है ना। अतः पोएम सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है। यानी पोएम को आप पोएम लिखिए या पोएम्स लिखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। चूँकि आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि दिस इज अ नाइस पोएम, यहाँ पे सिंगुलर माना है, और नीचे देखिए लिखा है कि दीज आर नाइस पोएम्स, इसको प्लूरल माना है। ठीक है, तो पोएट्री आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन पोएम कैन बी काउंटेड, इट माइट बी सिंगुलर और मे बी प्लूरल, है ना। तो इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू आर गोइंग टू यूज इट्स इन द टर्म ऑफ सिंगुलर, इन द सेंस ऑफ सिंगुलर और प्लूरल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आगे चलते हैं गाइस, आगे रूल थोड़ा सा बढ़ा जाए। देखिए कितना अच्छा रूल है, लिखा है, ये वाली आप पढ़ रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव को आर्टिकल द लगाकर उसको प्लूरल नाउन बना दिया जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं गाइस जिसको आप आर्टिकल द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, उसको आप डालकर उस नाउन को बेसिकली आप प्लूरल कर देते हैं, और उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं पुअर। पुअर बेसिकली क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आप द पुअर लगा देते हैं तो गरीब लोग हो जाता है, इसका मतलब वो नाउन प्लूरल चला गया आपका। अब आप लिखते हैं द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, जिसको अपंग कहते हैं, विकलांग कहते हैं, है ना, एम्प्यूटी कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं। तो अगर आप द लगा देते हैं तो सभी विकलांग का जिक्र हो जाएगा, यानी वो नाउन बेसिकली जो है वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर दिया है शिक, और छूटा क्या है, आप जो है मिस टाइपिंग कहिए, और छूटा है आपका द सिक आर वीक। जो सिक हैं यानी जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, है ना, जो बीमारू हैं, और वीक हैं वो कमज़ोर हैं। चूँकि वो बीमार हैं तो वो कमज़ोर हैं, तो यहाँ पर देखिए द सिक मतलब जितने भी जो है कमज़ोर लोग हैं, माफ़ करेंगे बीमार लोग हैं, वो बेसिकली जो है वो क्या है? कमज़ोर हैं। जितने भी बीमारू लोग हैं, बीमार पड़े हुए लोग हैं, वो कमज़ोर हैं। एंड यहाँ पर देखिए पुअर, द पुअर लगा है, एंड पुअर आर अनहैप्पी, और जो जितने भी गरीब लोग हैं वो नाखुश हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये रूल क्या है कि एडजेक्टिव में कुछ एडजेक्टिव हैं जिसमें आप आर्टिकल द लगाकर उसको आप प्लूरल नाउन का फॉर्म देते हैं,
और प्लूरल नाउन का फॉर्म देने के बाद वर्ब भी आप प्लूरल डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे क्या है गाइस? लिखा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्लूरल संभव नहीं है, परंतु उनके अंत में एस लगाए जाते हैं और उसको प्लूरल बनाने हेतु नहीं बल्कि एक नया अर्थ निकालने के लिए होता है। अच्छी बात है। कहता कुछ ऐसे शब्द में हैं जो कि आप बेसिकली उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें एस अथवा एस का प्रयोग अगर आप कर देते हैं तो ये नहीं कि आप उसको प्लूरल बना है, बेसिकली आपका जो इंक्लिनेशन है, इंटेंशन है ना, उसको प्लूरल करने का, कि उससे एक नया जो है ना, अर्थ आप लेना चाहते हैं, एक नया हिंदी अर्थ लेना चाहते हैं। जैसे देखिए, आप पहला है ड्रग। अगर हम ड्रग की बात करें गाइस, इस ड्रग की बात करें तो ड्रग का मतलब दवा होता है। लेकिन अगर हम ड्रग्स की बात करें, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज की ओर चलें, लेकिन अगर हम पहले हम ड्रग पढ़े जिसका मतलब क्या था गाइस? दवा था। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे ड्रग जो है इसमें एस लगा दिया है, तो ये ड्रग्स का मतलब है नशे का दवा। ड्रग जो है नेचुरली अगर आप मान लीजिए कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं, पिल्स लेते हैं, तो ड्रग है। लेकिन अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, है ना। तो ड्रग्स का मतलब यहाँ पर जो इसको प्लूरल किया गया है, इसका अर्थ बदलने के लिए ये हो गया नशे का दवा। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें गाइस, तो दूसरा आपका आयरन। आयरन का मतलब आप जानते हैं लोहा होता है, लेकिन आयरन में जब आप एस लगा देते हैं यानी इसको प्लूरल करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका हथकड़ी या बेड़ी, आयरन्स, हैंडकप आप जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आयरन्स याद रखेंगे, इसका मतलब आपका हथकड़ी होता है जब आप उसमें एस लगा देते हैं। अच्छा गाइस, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर तो सभी जान रहे हैं कि ये तांबा होता है, लेकिन अगर हम कॉपर्स की बात करें, कॉपर्स एस लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है सिक्का, जिसको आप कॉइन कहते हैं। ठीक है, अगर हम सैंड की बात करें तो ये तो सभी जानते हैं बालू होता है, लेकिन सैंड में एस अगर आप लगा देते हैं जो कि सैंड्स होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका रेगिस्तान। ठीक है, यानी डेजर्ट। उसके बाद जो है गाइस नंबर, जिसका मतलब संख्या होता है, सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप नंबर्स एस लगा देते हैं तो ये नंबर्स जो बेसिकली इसका इंडियर चेंज हो गया, वो हो गया कविता। अगर हम गाइस कस्टम की बात करें तो कस्टम का मतलब प्रथा होता है, सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम कस्टम्स की बात करें, एस लगाकर अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है चुंगी, जिसको आप टैक्स कहते हैं, कर है ना, लेवी आप जिसको कहते हैं। तो कस्टम और कस्टम्स में अंतर है गाइस। ठीक है गाइस, थोड़ा सा आगे चला जाए। चलिए, अब देखिए हम लोग कस्टम्स तक पढ़ चुके थे। कस्टम क्या है? प्रथा, और कस्टम्स जो है आपका कर है, टैक्स है। ठीक है, लैंड का मतलब आप जानते हैं भूमि, लेकिन अगर लैंड में एस लगा देते हैं तो लैंड्स का मतलब कंट्री हो जाएगा, देश हो जाएगा। पेन का अर्थ तो सभी जानते हैं दर्द होता है, लेकिन पेंस का अगर आप यूज करते हैं इसका मतलब होता है एफर्ट, जिसको आप प्रयास करते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल ही हिंदी चेंज हो रहा है। पाउडर का मतलब सभी जानते हैं चूर्ण होता है, लेकिन अगर आप पाउडर्स का मतलब करते हैं तो खुराक जो आप लेते हैं दैट इज पाउडर्स, है ना। कितने पाउडर्स दें? जैसे होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका पाउडर्स देते हैं, इसको 3 खुराक में लेना है, पाउडर्स। वुड की बात करें, वुड का मतलब सभी जानते हैं लकड़ी होता है, लेकिन अगर हम वुड्स की बात करें, प्लूरल की बात करें, एस लगाने की बात करें, तो ये होता है आपका जंगल, याद रखेंगे। ग्राउंड का मतलब तो आप जानते हैं पृथ्वी या धरती होता है, लेकिन अगर आप कहते हैं ग्राउंड्स तो इसका मतलब कारण होता है। कहते हैं किस ग्राउंड पर आपने मेरे को क्लेम किया है, आपका क्या ग्राउंड्स है, तो ये कारण होता है गाइस। ठीक है गाइस, आगे चला जाए। आगे गाइस हम लोग का है ग्राउंड तक हो गया है। अब है आपका एडवाइस। एडवाइस का मतलब तो सभी जानते हैं सलाह होता है, लेकिन अगर आप एडवाइसेस का यूज करते हैं,
एडवाइस, हालांकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप इसको अगर प्लूरल करने का कोशिश करते हैं तो अर्थ चेंज हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, सूचनाएं, माफ करेंगे। फ्रूट का मतलब तो फल सभी जान रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्रूट्स का मतलब करते हैं, है ना, तो इसका मतलब होता है परिणाम, जिसको आप रिजल्ट करते हैं, कहते हैं या कॉन्सिक्वेंस, फ्रूट्स। अब देखिए टाइम, टाइम का मतलब तो समय होता है, लेकिन अगर हम टाइम्स की बात करें तो ये होता है आपका काल। ठीक है, फाइन। आगे देखिए, कलर की बात करें, कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर्स का मतलब होता है झंडा। ठीक है, याद रखेंगे, कलर्स, झंडा। आगे देखिए गाइस, आगे जो हम लोग का दिया गया गाइस वो है आपका वाटर। वाटर का मतलब आप जानते हैं पानी होता है, लेकिन अगर हम वाटर्स की बात करें तो वाटर्स होता है आपका समुद्र। ठीक है, तो बेसिकली ये वो नाउन है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है, बट अगर आप इसको प्लूरल करने का कोशिश करते हैं तो बेसिकली इसका हिंदी अर्थ जो है एक बेस हिंदी अर्थ से बदल जाएगा, है ना, और कोई दूसरा ही मीनिंग देगा, है ना, और वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना, निश्चित ही आप कमेंट करेंगे, है ना, और सेशन अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने मित्र के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।